move on to global interdependence, and then in that we look at the meso level institutions. तो जब institutions की बात करते हैं तो हमारे जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनमें फैमिली की बात है, उसमें एजुकेशन है, रिलीजन है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और इसी तरह हेल्थ सिस्टम वगैरह, ये मेन जो हैं इंस्टीट्यूशंस हैं। तो जब इनकी बात हो रही है तो हम देखते हैं कि दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, कम्युनिकेशन ज़्यादा हो रही है। तो इस तरीके से हम देखें तो ये इनकी जो एक्सट्रीम्स हैं ना एजुकेशन इन इंस्टीट्यूशंस की, वो फिर मिडल की तरफ मूव होती जाती है। तो रादर दैन हैविंग एक्सट्रीम्स, ये कॉन्टेक्ट्स की वजह से जो एक्सट्रीमिज़म है वो फिर सेंटर की तरफ मूव करती है। तो आप कह लें कि इसको हम मैसो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो प्रोमिनेंट रहती हैं, और उसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, रिलीजियस बिलीफ्स, दे स्टिल रिमेन मेजर डिफरेंसेस सेपरेटिंग द कंट्रीज़। फैमिलीज़ में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं, एजुकेशन में आ जाती हैं, लेकिन ये जो इकोनॉमिक सिस्टम हैं या पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, तो ये काफ़ी हद तक सेपरेट नज़र आते हैं। सो वी सी दैट के दुनिया को हम अगर देखें तो उन कंट्रीज़ को, ये बात मैंने पहले भी कही थी कि ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ में डिवाइड किया जाता है। ग्लोबल नॉर्थ जो है वो रिच कंट्रीज़ की बात होती है, ग्लोबल नॉर्थ जो है वो कंट्रीज़ हैं जो कि पुअर हैं, द कंट्रीज़ जो कि कॉलोनीज़ रही हैं, और उनके में बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कर्जा भी चढ़ा रहता है। सो वी सी दैट इन कंट्रीज़ में पॉवर्टी है, इलनेस है, हंगर है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है, इलिटरेसी है, और ये चीज़ें जो हैं फोकस रहती हैं उन उन मुल्कों की गवर्नमेंट का। और हम ये भी देखते हैं कि एजुकेशन पे उतना एम्फेसिस नहीं दिया जाता है, उसको एम्फेसाइज नहीं किया जाता है। अब कहने की बात है कि माइट बी इट इज़ पुट ऑन द बैक बर्नर। So we see that institutional theorists find that education as creating a redistribution of political and economic power as they relate to education in national societies. तो कहने की बात यह है कि एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज ए मीन्स टू change, means to development of economic institutions and political institutions. तो उस हिसाब से देखें तो ये जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस आ गई है, सेम अबाउट अदर लेट्स से इंस्टीट्यूशंस। सो वी सी दैट अप्रोचेस टू इंस्टीट्यूशनल इंटरडिपेंडेंस कैन बी ग्लोबल। ये इंटरडिपेंडेंस क्रॉस नेशनल भी हो सकती हैं। तो we see that studies of curricula, knowledge और assessment test, ये काफ़ी जो है वो commonality इनमें आती है, और इस तरह से then they move towards the center. So we see that ये इन वजूहात की वजह से इन इंस्टीट्यूशंस में चेंजेस आते हैं। तो अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच फोकसेस ऑन एजुकेशन in relation to other institutions, and examines ways in which mass and elite educations alter the important social constructions and institutional arrangements in a society. तो ये बात वही है कि एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज द प्राइम मूवर ऑफ चेंज, मूवर ऑफ लेट्स से डेवलपमेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कंट्रीज जो हैं आपस में जुड़ते हैं, एंड देन इट अफेक्ट्स देयर इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशनल इंटरडिपेंडेंस जो है वो बढ़ जाती है। और अगर हम देखें तो फैमिली एंड एजुकेशन की बात करें
तो फैमिली इज़ द प्राइमरी सोशल बॉन्ड एंड प्रोवाइडर ऑफ वैल्यूज़ फॉर इंडिविजुअल्स। इस फैमिली में सोशलाइजेशन की बात आती है। सोशलाइजेशन के थ्रू हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, और एजुकेशन जो है आप कह लें इट्स मोर लाइक ए इनफॉर्मल काइंड ऑफ अप्रोच इन द फैमिली। और यहाँ पर उनकी जो सक्सेस है इन फॉर्मल एजुकेशनल परसूट्स, वो एक उसकी शेप बनती है, उसको encouragement मिलती है। तो families and some poor communities may be too poor to take advantage of formal educational opportunities। और अगर ये बात हो तो फिर वो साइकिल ऑफ पॉवर्टी जो है वो कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन ये ज़रूर है कि एज सोसाइटी बिकम मोर लिटरेट सर्टन अटेंडेंट चेंजेस अकर। और वो जो कॉमन हम चेंजेस देखते हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात है, मॉडर्नाइजेशन की बात है, उसमें मोबिलिटी है, फिज़िकल मोबिलिटी है, जोग्राफिकल मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी है। तो उसमें एजुकेशन भी लेट्स से ज़्यादा आती है। और इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट फैमिली पे पड़ता है। फैमिली का साइज छोटा हो जाता है, और इसी तरह अर्बनाइजेशन इंक्रीजेस द लेट्स से एज अर्बनाइजेशन इंक्रीजेस तो बर्थ रेट जो है वो डिक्रीज़ होता है, साइज़ ऑफ फैमिली छोटा हो जाता है, और लेट्स से विमेन के स्टेटस में भी चेंज आती है। तो वी सी दैट इक्वालिटी स्टेटस लेट्स से जेंडर इक्वालिटी की तरफ बात निकलती है। तो द पोजीशन ऑफ वंस फैमिली इन द सोशल स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है कि वेरी ऑफन हेल्प्स देयर लेट्स से चांसेस टू गेट एजुकेशन एंड मूव अप। तो ये जो एजुकेशन पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम देखते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, और डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं ग्लोबल नॉर्थ में नज़र आते हैं, और वहाँ पेरेंट्स जो हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाता है बच्चों की एजुकेशन में। दे बिकम मोर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द पेरेंट टीचर एसोसिएशंस, दे अटेंड द पेरेंट टीचर एसोसिएशंस, मीटिंग्स उनमें जाते हैं, उनका ज़्यादा उस पर फोकस आ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि एजुकेशन और रिलीजन का बड़ा आपस में कनेक्शन है। तो विद इन ए कंट्री हम देखते हैं कि कंट्रास्ट चलते हैं कि मदरसाज भी वहाँ हैं जो रिलीजियस एजुकेशन के लिए हैं, वहीं पर हम ये भी देखते हैं कि पब्लिक स्कूल्स भी हैं जिसमें एजुकेशन जो है वो लिटिल डिफरेंट है। एम्फेसिस इज़ मोर ऑन चेंज, वेयर एज in madrasas, emphasis might be more on stability and following the traditions and all that. So we see that next to it हम जो हमारे जो स्कूल हैं उसमें हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, एटीट्यूड्स मॉडर्न आते हैं, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट किसी हद तक चलती है कि हम जस्ट लाइक एक टॉपिक है एवोल्यूशन का, उसको हम कैसे डील करें। जो मॉडर्न एजुकेशन में किसी और तरह से डील करेंगे, रिलीजन में किसी और तरह से डील करेंगे, एंड देन समटाइम्स दे क्वेश्चन दैट्स द साइंटिफिक टीचिंग्स। सो वी सी दैट religion provides for the group a point of stability at a time of rapid and confusing change in which norms break down। और जब norms break down होते हैं तो हम सोशोलॉजी में कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एनोमी की, तो काफ़ी हद तक उसको फिर हेल्प करते हैं रिलीजियस टीचिंग से। तो हम इनका जो चेंज है वो दोनों मदरसा के साथ भी हम डिस्कस कर सकते हैं, मॉडर्न एजुकेशन के साथ भी कर सकते हैं। मदरसा में चेंज को हम उतना एम्फेसाइज नहीं करते जितना कि मॉडर्न एजुकेशन में करते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लेट्स से मदरसाज में
साइंटिफिक एजुकेशन को ज़्यादा लेट्स से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। बाय द सेम टोकन वी सी जो मॉडर्न एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में हैं उसमें भी रिलीजन को ज़्यादा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और इस तरीके से हम देखें तो जो मदरसाज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर coming closer to each other, and that is how we see that the institutions come to the center, and that is meso level institutional change.